सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से हमारे आज के इस नए लेक्चर में। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं पदार्थ का वर्गीकरण की पदार्थ को हम कैसे कैसे बांट सकते हैं। इससे पिछले वाले लेक्चर में हम पदार्थ के बारे में पढ़ चुके थे, जिसमें मैंने बताया था कि भौतिक आधार पर अगर हम पदार्थों को बांटे तो टोटल 3 प्रकार के थे, एक ठोस, एक द्रव और एक गैस। ठीक है, वो हम तीनों पढ़ चुके थे। आज हम पदार्थ को बांटेंगे रासायनिक आधार पर, है ना, केमिस्ट्री की जो यूनिट है उसके आधार पर। ठीक है, बढ़िया। अब रासायनिक आधार पे जो पदार्थ भैया हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो शुद्ध पदार्थ और एक होते हैं मिश्रण। शुद्ध पदार्थ वाली वो अवस्था जब हमने 2-3 चीजों को आपस में नहीं मिला रखा, एकदम प्योर है, इनमें कुछ नहीं मिला रखा, वो वाली अवस्था। ठीक है, और मिश्रण क्या होगी? मिश्रण से तो नाम से पता चल रहा, मिक्सचर, 2-3 चीजों को आपस में मिला लिया होगा, 2-3 पदार्थों को मिला लिया होगा आपस में, उस अपन क्या बोल देंगे? मिश्रण। अच्छा सर, बढ़िया। अब शुद्ध पदार्थ की अगर मैं बात करूं तो ये भी 2 प्रकार से हो सकते हैं, 2 प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, नंबर 1 तत्व और नंबर 1 यौगिक, नंबर 2 यौगिक। ठीक है, अगर मैं बात करूं शुद्ध पदार्थ की, यानी कि पदार्थ का एक भाग शुद्ध पदार्थ जिसमें हमने 2-3 चीजें आपस में नहीं मिला रखी, एकदम प्योर है, शुद्ध है। ठीक है, यह भी 2 प्रकार का हो सकता है, एक तत्व और एक यौगिक। एक तत्व और एक यौगिक, मेन वर्ड आ गया तत्व। अब तक हमने जो पीरियोडिक टेबल सबसे शुरू में हमने पढ़ी थी, आवर्त सारणी जो हमने सबसे शुरू में पढ़ी थी, उसमें मैंने बार बार तत्व शब्द का उपयोग करा था। आज हम बात करेंगे कि तत्व आखिर होता क्या है। ठीक है सर, इसमें मैं लिख रहा हूं एक ही परमाणु द्वारा बने पदार्थ तत्व कहलाते हैं। तत्व कहलाते। ठीक है, यानी कि तत्व क्या है? अगर हमारे पास किसी एक ही परमाणु से मिलकर कोई पदार्थ बना हुआ है, इसमें सिर्फ एक ही तरीके का परमाणु है। परमाणु मैंने क्या बोल रहा था? परमाणु कोई सबसे छोटी यूनिट है जिससे पूरा का पूरा पदार्थ मिलकर बनता है। ठीक है, अगर किसी इसमें सिर्फ एक ही तरीके का पदार्थ है और उससे पूरा का पूरा पदार्थ एक ही परमाणु है और उससे पूरा का पूरा पदार्थ बना हुआ है, तो उस पदार्थ को हम कहते हैं तत्व। ठीक है, एग्जाम्पल से ज्यादा चीजें समझ में आएंगी, जैसे कि हाइड्रोजन गैस H2 सिर्फ हाइड्रोजन से मिलकर बनी हुई, दोनों परमाणु हाइड्रोजन के हैं, H दोनों हाइड्रोजन के परमाणु, तो ये भी एक तत्व है। ठीक है, इसके अलावा सोडियम Na, है ना, इसके अलावा पोटेशियम K, इसके अलावा आयरन लोहा Fe, और एग्जांपल देखो तो गोल्ड Au, और एग्जांपल अगर आप देखो तो ऑक्सीजन O2। ये सब क्या है? तत्व हैं। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक ही परमाणु से मिलकर बने हुए हैं, एक ही परमाणु से मिलकर बने हुए हैं, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं? तत्व। अच्छा सर, बढ़िया। अभी जरा ध्यान से सुनो, इन्हें तो हम तत्व बोल सकते हैं बड़ी आसानी से, सारों को तत्व बोल देंगे, लेकिन इन्हें सिर्फ तत्व बोल दिया जाएगा। जो H2 है या O2 है, इन्हें हम अणु भी बोल सकते हैं, इन्हें हम अणु भी बोल सकते हैं, अणु। अच्छा सर, ये तो सिर्फ तत्व ही बोले जाएंगे, इन्हें अणु नहीं बोल सकते, ठीक है ना, लेकिन हम इन्हें अणु बोल सकते हैं। अणु किसे बोला जाता है? कि जब 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में जुड़ जाते हैं तो उससे जो पदार्थ बनते हैं या जो तत्व बनते हैं एक ही प्रकार के, उन्हें हम बोलते हैं अणु। जैसे O2 हो गया, H2 हो गया। ठीक है, अच्छा सर, और जो सिंगल होंगे उन्हें सिर्फ तत्व बोल देंगे। ये भी तत्व है, वैसे ये भी तत्व है, कोई टेंशन नहीं है, ये भी तत्व है, ये सब तत्व हैं, ये भी तत्व है, लेकिन हम इन्हें अणु बोल सकते हैं क्योंकि इसमें 2 परमाणु आपस में जुड़े हुए हैं, 2 हाइड्रोजन के परमाणु, 2 ऑक्सीजन के परमाणु, मोटा मोटा तरीके से। ठीक है, अच्छा सर यौगिक क्या है? यौगिक क्या है? अब देखो जरा यौगिक के बारे में हम बात करेंगे। यौगिक की, जब 2 या अधिक तत्व, जब 2 या अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में
जुड़ जाते हैं तो बनने वाला पदार्थ यौगिक कहलाता है। यौगिक कहलाता है। देखो उदाहरण से सारी चीजें अच्छे से समझ में आएगी भाई। ठीक है, डेफिनेशन क्या होगी कि जब दो या दो से अधिक तत्व, दो या अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में जुड़ जाते हैं तो बनने वाला पदार्थ यौगिक कहलाता है। मैं एक बार चेक कर लेता हूं उधर से आ रहा है क्या सारा। ठीक है, यौगिक आ रहा है, कोई टेंशन नहीं है। ये यौगिक लिखा हुआ है भाई। ठीक है, अच्छी बात है सर। सर कैसे? सर तत्व तो ये होते हैं जैसे कि H2 हो गया, Na हो गया, K हो गया, Fe हो गया। अब अगर दो या अधिक तत्व आपस में, अलग अलग तत्व आपस में जुड़ जाए तब हमारे पास यौगिक बनते हैं। जैसे जैसे कि सर CO एग्जाम्पल, जैसे कि CO2 है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसमें कार्बन भी है एक तत्व और एक तत्व ऑक्सीजन है, दोनों आपस में जुड़ गए तो क्या बन गया? यौगिक। दो अलग अलग तत्व आपस में जुड़ गए तो क्या बन गया? यौगिक। जैसे कि H2SO4, H2SO4 हाइड्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तो उसमें तीन तत्व आपस में जुड़े हुए हैं और जब तीन तत्व आपस में जुड़े हैं तो उससे क्या बन गया? यौगिक। ठीक है, जैसे कि HCl, HCl एक H जुड़ गया, एक Cl, एक हाइड्रोजन तत्व, एक क्लोरीन तत्व, है ना, दोनों आपस में जुड़ गए तो ये भी क्या हो गया? एक यौगिक। अब ये तत्व कैसे बनते हैं, क्या इनका नाम होता है? जैसे इसका नाम हाइड्रोजन क्लोराइड है, इसका सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोजन सल्फेट है। तो इसको लेकर मैंने पूरी की पूरी ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, आप जाके वो चेक कर लीजिए। ठीक है, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, 5-7 मिनट या 10 मिनट के आसपास की वीडियो, और आप इन सब के नाम लिखना सीख जाओगे और इन्हें बनाना भी सीख जाओगे, इनको बनाना भी सीख जाओगे। ठीक है, बढ़िया। तो यहाँ पे मैंने आपको दो चीज सिखा दी कि तत्व क्या होते हैं और यौगिक क्या होते हैं। ठीक है, इसी में मैंने आपको अणु और तत्व में डिफरेंस भी बता दिया कि सारे के सारे जो तत्व हैं वो अणु नहीं हो सकते, लेकिन लगभग सारे अणु तत्व हो सकते हैं। कहने का मतलब कि जब परमाणु, दो परमाणु या अधिक परमाणु आपस में जुड़ जावे तो उससे अणु का निर्माण होता है। जैसे यहाँ पर दो परमाणु जुड़े हुए, यहाँ पर भी दो परमाणु जुड़े हुए, तो ये अणु बोल लेंगे, लेकिन इन्हें अणु हम नहीं बोल सकते क्योंकि सिंगल परमाणु है। अच्छा सर, यहाँ पे जब दो या अधिक तत्व, तत्व परमाणु नहीं तत्व, जैसे कि कार्बन तत्व हो गया, ऑक्सीजन तत्व हो गया, हाइड्रोजन तत्व हो गया, सल्फर ऑक्सीजन तत्व हो गया, हाइड्रोजन तत्व हो गया, क्लोरीन तत्व हो गया, ये आपस में जुड़ेंगे दो या दो से अधिक वाले, तब यौगिक का निर्माण होगा। क्लियर है बात? समझ आ गया? बढ़िया। अब हम बात करेंगे मिश्रण की। मिश्रण मतलब क्या है कि जब हमने कुछ पदार्थों को आपस में मिला दिया होगा तो उससे हमारे पास कुछ बना, है ना, कुछ पदार्थों को आपस में मिला दिया होगा तो उससे जो भी बना होगा उसे हम बोलते हैं मिश्रण। क्या बोलते हैं? मिश्रण। यहाँ पे एक ही था, शुद्ध था एकदम, यहाँ पे शुद्ध था, जैसा है वैसे ही है। जैसे अगर CO2 है तो बस CO2 ही है, H2SO4 है तो सिर्फ H2SO4 है, उसके अंदर और कुछ नहीं है, तब उसे हम शुद्ध पदार्थ में यौगिक बोलते हैं। मिश्रण का मतलब क्या है? जब दो तीन चीजें आपस में मिला दी। कैसे? मान लो मैंने H2SO4 को HCl में मिला दिया तो ये मिश्रण बन जाएगा, है ना। दो तीन चीजें आपस में अगर हमने मिला दी, दो तीन पदार्थों को आपस में मिला दिया। मिश्रण की बात करेंगे, मिश्रण भी दो प्रकार के होते हैं। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं रफ कर दूंगा फिर। तो चलिए अब हम बात करेंगे मिश्रण की कि भैया मिश्रण क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि मिश्रण भी दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा सर? नंबर एक जो मिश्रण है वो है समांगी मिश्रण। ये कक्षा 10 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 11 के लिए भी और 12 के लिए भी। समांगी मिश्रण, ठीक है सर, बढ़िया। एक है विषमांगी मिश्रण, दोनों को मैं एक साथ लिख देता हूं फिर दोनों को समझाना आसान रहेगा। विषमांगी मिश्रण, मिश्रण का मतलब क्या है? दो तीन चीजों को आपस में मिलाया होगा, उससे जो पदार्थ बना होगा सबने मिश्रण बोल दिया था। ठीक है, अब समांगी मिश्रण में क्या है कि जब दो पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है और उससे बनने वाला मिश्रण
एक तरीके एक जैसा होता है, एक जैसे रंग में होता है, एक जैसा, जिसमें हम भेद नहीं कर सकते, पूरा का पूरा उसमें घुल जाता है, दोनों पदार्थ आपस में घुल जाते हैं, तो उस प्रकार के मिश्रण को हम क्या बोलते हैं? समांगी मिश्रण। यानी कि मान लो मैंने चीनी का पानी लिया या नमक लिया, नमक उसे पानी के अंदर घेर दिया, थोड़ी देर घुमाया और घूमने के बाद उसमें गायब हो गया, सारा का सारा विलयन एक जैसा दिखाई दे रहा है ना, पूरा का पूरा विलयन एक जैसा दिखाई देगा आपको, पानी पानी जैसा। तो उस प्रकार के मिश्रण को हम क्या बोलते हैं? समांगी मिश्रण। ठीक है, यानी कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है और बनने वाला मिश्रण एक जैसा दिखाई देता है, एक जैसा, सारी जगह से एक जैसा दिखाई देता है, तो इस प्रकार के मिश्रण को हम क्या बोलते हैं? समांगी मिश्रण। क्लियर है बात? अच्छा सर, एग्जाम्पल क्या हो गया? एग्जाम्पल मैंने जस्ट आपको अभी बताया था, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे चीनी और पानी आप मिला दो, है ना। जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल, आप नमक और पानी मिला दो, पूर्ण रूप से घुल जाएगा ये इसमें। ठीक है, अच्छा सर, विषमांगी क्या होगा? इसका जस्ट उल्टा, समांगी का उल्टा कौन हो जाएगा? विषमांगी। यानी कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है तो उससे बनने वाला मिश्रण एक जैसा दिखाई नहीं देता, उसमें दोनों पदार्थ आपस में पूर्ण रूप से नहीं घुलते, तो इस प्रकार के मिश्रण को विषमांगी मिश्रण कहते हैं। सर ऐसा क्या होगा मिश्रण में? ऐसा होगा, आप डायरेक्ट एग्जांपल से एकदम समझ जाओगे। जैसे कि अगर मैं रेत डाल दूं, रेत किसके अंदर? पानी के अंदर, पानी के अंदर रेत डाल दूं, या पानी के अंदर मिट्टी डाल दूं, मिट्टी, तो मिट्टी या रेत उसमें घुल के एक जैसा विलयन नहीं बनाने की, पूरा का पूरा एक जैसा वो नहीं दिखाई देने का मिश्रण, तो इस प्रकार के मिश्रण को हम क्या बोलते हैं? विषमांगी मिश्रण। ठीक है, अच्छा सर, समझ आ गया, बढ़िया। अभी मैंने आपको तत्व के बारे में बताया था, कुल मिला के तत्व किसका प्रकार था हमारे पास? शुद्ध पदार्थ का, ठीक है ना। और ये इधर मिश्रण हो गया, मिश्रण का मैंने बारे में आपको बता दिया, समांगी और विषमांगी। अज्ञात तत्वों को भी जब हम पीरियोडिक टेबल के अंदर पढ़ चुके थे, तत्व क्या होते हैं, अब उन तत्वों में हमने 4 ब्लॉक में बांट रखा था, एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में, एफ ब्लॉक में, उन सब में बांट रखा था। अच्छा सर, चीजों को कनेक्ट करो, है ना, कनेक्ट करो। उसके अंदर कुछ तत्व ऐसे हैं जो धातु हैं, कुछ तत्व ऐसे हैं जो अधातु हैं, कुछ तत्व ऐसे हैं जो उपधातु हैं। अब ये क्या चीज है, क्या नई मुसीबत है, इसे भी अपन देखेंगे। तत्वों को आगे 3 श्रेणियों में बांट दिया गया है, तत्वों को आगे और 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, जिसमें एक आता है धातु, एक आता है अधातु और एक आता है उपधातु। ठीक है, काफी बढ़िया टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, 10वीं का टॉपिक है, ठीक है ना, 10th के लेवल का टॉपिक है, 11th 12th में भी आना ही आना है, ठीक है ना, शुरुआत 10th से हो जाती है। तो उसके लिए हम एक नया लेक्चर बनाएंगे, इसके बाद वाला लेक्चर, ठीक है। अब जुड़े रहिए हमारे साथ, एकदम बेहतरीन वाला वो लेक्चर होने वाला है, जिसके नेक्स्ट वाला होगा, जैसे कि अभी तक आपके सारे के सारे लेक्चर होते हुए आए हो। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना वीडियो को, भूलना मत, ठीक है। और लाइक करके जरूर बताया करो कि आपको लेक्चर पसंद आ रहा है या नहीं, इससे हमें पता चलता है, मोटिवेशन मिलता है कि हाँ आपको चीजें समझ में आ रही है। ठीक है, मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में।